सिटी कहे जाने वाले बुंदेलखंड में पलायन बनी समस्या। एक समय अपने इतिहास और संस्कृति के लिए जाने जाने वाला यह क्षेत्र आज पलायन के लिए जाना जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बुंदेलखंड के सबसे गहरे दर्द की, जो है पलायन, जिसके चलते आज बुंदेलखंड के लाखों लोग अपनी जमीन छोड़ने को मजबूर हैं। इसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो मजदूरी के लिए घर से निकले थे लेकिन आज तक वापस नहीं लौटे। वह कहाँ हैं और किस हाल में हैं, किसी को कोई खबर नहीं। यह क्षेत्र दशकों से पलायन की समस्या से जूझ रहा है लेकिन आज तक इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। दरअसल क्षेत्र में किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है जो सिंचाई के लिए प्राकृतिक स्रोतों पर भी निर्भर हैं। लेकिन पानी की कमी ने खेती करना मुश्किल कर रखा है, जिससे अच्छी फसल की पैदावार नहीं हो पाती है। खेती से परिवार का गुजारा चलाना संभव नहीं है। साथ ही क्षेत्र में रोजगार का और कोई साधन भी नहीं है। एक तो संसाधनों की कमी, ऊपर से बेरोजगारी के चलते यहाँ के किसान दूसरे शहरों में मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। सूखे के अलावा प्राकृतिक आपदा ने लोगों को बाहर जाने को विवश कर दिया है। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 26.9 लाख लोगों का पलायन दर्ज किया गया था। इसमें बुंदेलखंड का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। अब तक बुंदेलखंड के गांवों से करीब 60% लोग पलायन कर चुके हैं। शेष बचे 40% लोगों में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं हैं। कहीं कहीं तो पूरा गांव का गांव खाली हो चुका है। हालांकि दोनों राज्य की सरकारें पलायन को रोकने के लिए पहल तो कर रही हैं, लेकिन वह भी पलायन को रोकने में मददगार साबित नहीं हो पा रही हैं। जो योजनाएं बन रही हैं वह जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि जो योजनाएं बनी हैं उनका लाभ लेने के लिए कोई होना भी चाहिए। क्षेत्र के युवा तो पहले ही दूसरे शहरों में जा बसे हैं और जो बचे हैं वह इतने शिक्षित और जागरूक नहीं हैं कि योजनाओं का लाभ ले सके। ऐसे में पलायन कर चुके लोगों को घर वापस लाना भी एक अहम मुद्दा है। इसके लिए जरूरी है कि क्षेत्र की उन्नति पर अब नए नजरिए से सोचा जाए, जिसमें रोजगार निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाए। यहाँ के जिलों में ही फैक्ट्रियां, कारखाने स्थापित किए जाएं। क्षेत्र में अपार खनिज संपदा है। इससे जुड़े कारखाने यहाँ स्थापित करने से पलायन कर चुके युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार मिलेगा और वह घर लौट सकेंगे। क्षेत्र के पर्यटन और सांस्कृतिक के विकास से भी यहाँ रोजगार निर्माण किया जा सकता है, जिसमें यहाँ के गौरवमय इतिहास और संस्कृति के जरिए पर्यटन से जुड़े रोजगार का सृजन हो सकता है। यहाँ रूरल टूरिज्म के विकास से भी कमाई का नया जरिया दिया जा सकता है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण और कम ब्याज दर से कृषि ऋण पर भी विचार करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ के किसानों के लिए खेती करते समय पानी और संसाधन की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर ये समस्या हल कर ली जाए तो दूसरे शहरों में मजदूरी कर रहे किसानों के लिए घर लौटना संभव हो पाएगा। लघु उद्योगों की स्थापना के लिए उचित योजना या सब्सिडी देकर भी यहाँ के लोगों को पलायन करने से रोका जा सकता है। लोग स्वरोजगार कर सकेंगे और परिवार के पालन पोषण के लिए उन्हें घर छोड़कर नहीं जाना होगा। यहाँ के शिल्प और कला के विकास पर जोर देना फायदेमंद साबित होगा। यहाँ की कला, खासकर पिछवाई और तांत्रिक चित्रकारी, चूनार पत्थर की नक्काशी और चंदेरी साड़ी की ब्रांडिंग और मार्केटिंग से भी यहाँ के कलाकारों को फायदा होगा। वे अच्छी कमाई कर सकेंगे, साथ ही उन्हें विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी। क्षेत्र के विकास के लिए इसे एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिए जाने पर भी विचार करना होगा, जो कि बुंदेलखंड 24/7 की एक मुहिम भी है। यह क्षेत्र फिलहाल 2 राज्यों में बटा हुआ है, जो इसके पिछड़े होने का एक मुख्य कारण है। स्वतंत्र राज्य बनने पर बेशक इसका विकास होगा।
बुंदेलखंड का विकास ही यहाँ के लोगों को पलायन से रोक पाएगा, साथ ही पलायन कर चुके लोगों को वापस लाने में भी मददगार साबित होगा। तो पलायन को लेकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो कमेंट के साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा।